यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, 2:3 का रेशियो है, विच कैपिटल 1,20,000 and 60,000 respectively on 1st October 2019. Bet and ball gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. बेट और बॉल ने फर्म को लोन गिवन किया है. ओके, बेट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट 5,000. ठीक है, बेट ने अपनी एक प्रॉपर्टी, हो सकता है बिल्डिंग हो या अनदर कोई एसेट्स हो, तो उसे फर्म को रेंट पर दिया है, जिसका रेंट होता है 5,000 पर मंथ है, ध्यान रखिएगा. लॉस फॉर द ईयर, ओहो हो लॉस दिया इसमें, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे हम. लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 9,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में से प्रॉफिट या लॉस को ढूंढ लेना चाहिए और सबसे पहले उसे नोट करना चाहिए. तो क्वेश्चन में उसने लॉस दिया हुआ है और लॉस जो गिवन है वो डेबिट साइड आता है, प्रॉफिट जो गिवन है वो क्रेडिट साइड आता है. तो लॉस हम डेबिट साइड लिख दें. लॉस का जो वैल्यू है वो सबसे लास्ट में उसने बताया है, जो कि 9,000 है. ठीक है, तो टू लॉस बीडी के नाम से हमने कितना नोट डाउन कर दिया, 9,000. टू लॉस बीडी के नाम से कितना शो कर दिया हमने, 9,000. ओके, नेक्स्ट और क्या क्या है देखिए. और यदि डिटेल की बात करें तो बैट और बॉल ने फर्म को लोन दिया है, बैट और बॉल ने फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पर उन्हें हमें क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा. समस्या ये है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंटरेस्ट की रेट नहीं दी है. तो याद कीजिए आप, यदि लोन पर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है तो फिर हम कितने परसेंट इंटरेस्ट लगाते हैं, 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाते हैं. तो आइए हम वही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं. तो बैट ने जो लोन दिया है वो 2,40,000 है. तो बैट ने जो लोन दिया है वो 2,40,000 है. 6% तो बटे में हमने डिवाइडेड बाय 100 लिखा. 1st अक्टूबर को लोन दिया है तो 6 मंथ हो रहे हैं. 6 बाय क्या लिखा हमने, 12 लिखा. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दी. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16. इसका इसमें क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो रहा है आपका 7,200 रुपीज़. तो बैट का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 7,200 रुपीज़. ओके, बॉल ने जो लोन दिया है वो 1,20,000 है. तो इस 1,20,000 का 6%, देन 6 मंथ का तो 6/12. 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल कर दी. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. 6 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगी तो 3,600 जो है वो इसका इंटरेस्ट आ गया जी. ये आपका इंटरेस्ट ऑन लोन है. और इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में. इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में. बेट का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 7,200. बॉल का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 3,600. टोटल करेंगे 0 0, 6 और 2 कितना होता है, 8 7 3 10. 10,800 जो है वो हमारा टोटल इंटरेस्ट हुआ. देन फिर हम आगे पढ़े तो उसने लिखा हुआ है कि रेंट भी दिया जा रहा है. बैट ने अपनी प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए दी है.
जिसका बैट को इंटरेस्ट रिसीव होता है 5000 पर मंथ। हम तो फर्म है, हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम अपने आप को फर्म अज्यूम करते हैं और हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंसेस हुआ और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहाँ शो करते हैं हम, डेबिट साइड। तो उसने बताया है कि 5000 पर मंथ है, तो 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेंट आया है वो कितना आ गया, 60,000। किसको दिया जा रहा है, बेट को। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो ये 60,000 हो गया। क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं, तो डेबिट साइड की क्या लगा लीजिए आप, टोटल लगा लीजिए 79,800। डेबिट में आ रहा है 79,800, क्रेडिट में कोई अमाउंट नहीं है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका लॉस 79,800। अब ये लॉस आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैसे लिखना आपको, लॉस ट्रांसफर टू, डैश लगाएंगे, बैट्स कैपिटल अकाउंट और बॉल्स कैपिटल अकाउंट, 79,800 रुपीज। इसे अब हम रेशो में क्या करेंगे, बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लॉस 79,800। रेशो देखें हम, तो रेशो उसने जो गिवन किया हुआ है वो है आपका 2:3 का रेशो है। ठीक है, तो 2:3 मीन्स क्या होगा भाई, 2/5, 79,800, 3/5, ये 3/5। अब क्या करें हम, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेट होने पर आएगा 31,920। यहाँ नोट कर देंगे 31,920। फिर इस 79,800 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 47,880 रुपीज़ जो है वो आपका अमाउंट आ जाएगा। टोटल दोनों साइड की यदि लगाते हैं हम तो 79,800 हमारी क्या बन रही है, टोटल। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।